इंडिया का टूटना क्यों ज़रूरी है, वो इंडिया के अपने लोगों के लिए क्यों बेहतर है। आज आपको मैं बहुत सादा अल्फाज के ज़रिए ये बताने की कोशिश करूंगा कि इंडिया का टूटना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की आबादी और कितने मसले मसाइल हैं कि इंडिया के अपने एक बड़े मशहूर प्रोफेसर के मुताबिक, स्कॉलर के मुताबिक, इंडिया को 1000 साल चाहिए चाइना के बराबर आने के लिए। अब जो लोग तो मेरी वीडियो देखते हैं, जो तो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि इंडिया के बारे में हमेशा मैं तारीफ कर रहा होता हूँ, अपने पाकिस्तान के मसले मसाइल बयान कर रहा होता हूँ। इसलिए ये जो मेरी वीडियो है, ये नफरत के ऊपर नहीं है, और ना मेरे को इंडिया के बारे में ये है कि इंडिया कहते हैं बहुत बड़ा मुल्क है, ये बात नहीं है। मैं आपके सामने बड़े सादा अल्फाज के जरिए बयान करने की कोशिश करूंगा कि क्यों इंडिया का टूटना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया के कम से कम 5 हिस्से होना ज़रूरी है। वो इंडिया के अपने मुस्तकबिल के लिए और उनके अपने लोगों के लिए, क्योंकि इसके बहुत है मसले मसाइल हैं। अक्सर हमारे जो लोग बात कर रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग जो बात करते हैं इस बारे में, इंडिया के टूटने के बारे में या किसी भी मुल्क के टूटने के बारे में, इंडिया वाले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो नफरत के ऊपर बात होती है, या बहुत ही ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है कि आम लोगों की समझ में वो बिल्कुल नहीं आती। वो कहते हैं ये सारा बात नफरत में है, उनको समझ उनके ऊपर से गुजर जाती है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपके सामने सादा अल्फाज के अंदर ये ब्रेक डाउन कर दूं कि इंडिया का टूटना क्यों ज़रूरी है, और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ये इनएविटेबल है, और इंडिया का जो मुस्तकबिल सारा है वो इसी के अंदर छुपा हुआ है। वो आपके सामने मैं इसको ले डाउन करने की कोशिश करूंगा। आगे आपकी मर्जी है, आप आके मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, मेरे से और सवाल भी कर सकते हैं, और कोई बंदा भी आके मेरे साथ लाइव डिबेट करना चाहे तो उसमें डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आपस में नफरत नहीं, एक दूसरे से सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं आबादी के बारे में। आबादी के बारे में मेरी जो मुकम्मल वीडियो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मेरे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है वो किस मकाम पे खड़े हैं, और जिनकी आबादी बहुत कम है उनको किन मसले मसाइल का सामना आप जाकर चेक कर सकते हैं। जिस तरह साउथ कोरिया वगैरह है और जापान वगैरह, उनको आबादी के कम होने के काफ़ी मसले मसाइल हैं, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस बारे में ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा। जो इंडिया की आबादी है वो आपको पता है कि 1.45 बिलियन, यानी 1 अरब 45 करोड़ के इर्द गिर्द इंडिया की आबादी पहुंची हुई है। और इसको अगर सादा अल्फाज में अगर समझना चाहें तो रशिया की सारी आबादी, यूरोप की, अमेरिका, कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया है, इनकी सारी की आबादी मिला ली जाए तो फिर भी इंडिया की आबादी जो है इनके सारे आबादी से ज़्यादा बनती है। इसी के अलावा अगर आप पूरे अफ्रीका का जो कहते हैं कॉन्टिनेंट है, जो बड़े आज़म है, उसकी आबादी इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 बिलियन या 1.6 बिलियन के लगभग है, यानी 1 अरब 50 करोड़ या 60 करोड़ के इर्द गिर्द बनती है। इतना बड़ा अफ्रीका है, वो इंडिया की आबादी के तकरीबन बराबर ही बनती है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं कि इंडिया की आबादी का एक बहुत बड़ा तूफान है। इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना जो होता है, उनके लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए जो काम करने होते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। अब इसमें अक्सर मेरे जो देखने वाले हैं वो ये सवाल उठाएंगे कि देखा जाए चाइना की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल चाइना की आबादी है। चाइना की आबादी जो है 1.4 बिलियन है, यानी 1 अरब 40 करोड़ लोग वहाँ पे मौजूद हैं। चाइना ने अपनी आबादी को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी का भी ऐलान किया था, उसके बाद उन्होंने इस पॉलिसी को बैठा लिया हुआ है। आपको थोड़ा सा हक़ाइक़ एक और बता देता हूँ मैं कि जब जो यूएसएसआर आया था, जब सोवियत यूनियन जो आया था, जो 1991 में जब कोलैप्स हुआ था, उसकी आबादी उस वक्त है थी 29 करोड़। तो और उसी वक्त जो इंडिया की आबादी थी वो अराउंड 900 मिलियन थी, या 90 करोड़ उस वक्त इंडिया की आबादी आई थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितना बड़ा, हालांकि वो जो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन जो है था, वो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं मुल्क था, जिसमें सारा रशिया भी आ जाता है, ईस्टर्न यूरोप में कई कंट्री भी आ जाते हैं। तो काफ़ी बड़ा था रशिया, उसमें काफ़ी आपको वो कहते हैं रियासतें, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी रियासतें भी आ जाती हैं। ये सब की मिला की आबादी जो थी 1991 के अंदर वो 29 करोड़ थी, और इंडिया की आबादी 90 करोड़ थी। तो यहाँ पर अंदाजा कर सकते हैं कि ये आबादी जो होती है ना, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। उनकी फलाह बहबूद कंट्रोल करना ज़्यादा बात है, फलाह बहबूद के लिए। अब अगर जो लोग जो चाइना की बात करेंगे, चाइना की में यहाँ वहाँ डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया के साथ जो हमारे साथ, मैं इस बारे में जमहूरियत के बारे में उसके साथ एक चीज़ और चीज़ भी जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी है जमहूरियत का मसला ये है कि जमहूरियत के अंदर आपको कई मामला जो होते हैं बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। हमने जमहूरियत को एक ऐसी चीज़ बना ली है जैसे कि ये कोई खुदा पे लिखी हुई कोई ऐसी चीज़ हमें दे दी गई, हमने इसको माननी है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं वेस्ट से, जो हमें इंग्लैंड वगैरह को यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत रही, वो हमें यहाँ से हमें दे गए आके, उसको हमने कोई खुदा का कोई सहीफ़ा मान लिया हुआ, या आप कह सकते हैं आपकी ज़बान के अंदर भगवान की कोई लिखी हुई चीज़ मान ली हुई है। अब मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं भाईजान, मैं खुद जमहूरियत की कहते हैं, मैं बहुत हक में बात करता रहता हूँ मैं, लेकिन आप मेरी जमहूरियत के बारे में और डिक्टेटरशिप के बारे में, इन दोनों के मामला के ऊपर एक अलग वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि जमहूरियत कहाँ कामयाब हो सकती है और कहाँ नाकाम है, और डिक्टेटरशिप होती है सॉफ्ट डिक्टेटरशिप, वहाँ वो कहते हैं वो कहाँ पे कामयाब है, कहाँ में नाकाम है, और आम लोगों की ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है। इसके बारे में लंबी जो मुकम्मल वीडियो है, आप जाकर मेरे यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं।
देखिए चाइना ने जो तरक्की की है, चाइना ने तरक्की की है वहाँ पे सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे चाइना ने दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की लाइन से उठाकर मिडिल क्लास में ले आए हैं। थोड़े से आपके आपके हकाइक के लिए, जो चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वहाँ पे $27,000 है, $27,000 है। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो थोड़ी सी आप लगभग कह सकते हैं $12,000, $12,000 है पर कैपिटा इनकम। जो जीडीपी है जो जो इंडिया की वो $17 ट्रिलियन है, यानी $17 ट्रिलियन है। और चाइना की जो जीडीपी है वो 37 यानी $37 ट्रिलियन है। ये बहुत बड़ा गैप है। वो इस तरह उसी तरह अचीव हो सका है। चाइना ने एक बहुत एक सही तरीके से चले वहाँ पे, जो अगर यही बात इंडिया वाला फार्मूला वहाँ चाइना के अंदर होता, जमहूरियत वगैरह होती, तो उस चक्कर के अंदर कभी भी चाइना ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकता। ये मैंने उसमें आपको एक और चीज़ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर आप कहते हैं मैं जो ये मुझे बार बार ये कहते हैं, आप कहते हैं ये डिस्क्लेमर देना पड़ा कि जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं कर रहा मैं। अभी रिसेंटली सर्वे हुआ, उसके ऊपर मेरा तक वीडियो मौजूद है। इंग्लैंड के अंदर सर्वे होगा, जो यहाँ की जो जेन जी है, जो यंग जनरेशन है, उनने सर्वे के मुताबिक कहा कि उन्हें डिक्टेटरशिप चाहिए, उन्हें इलेक्शन वगैरह ये चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें चीज़ को जान लिया कि जमहूरियत वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकी। हालांकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकी जो डिलीवर करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरियत के एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है इसके अंदर। इसके आप अक्सर हम जमहूरियत को अटैच करते हैं ह्यूमन राइट्स के जरिए, लोगों की इज़हार राय की आज़ादी के चक्कर के अंदर। ये तब तक की थी जब तक इन्होंने यहाँ का जो मेन मीडिया था, बीबीसी वगैरह, सब चीज़ें कंट्रोल किया हुआ था। और ये मेरी वीडियो दूसरी डायरेक्शन पे जाई जा रही है, लेकिन मुझे ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ये टच बेस तरह दे दूँ मैं। देखिए उस अब जबकि सब कुछ ओपन सोशल मीडिया है, यहाँ के लोगों को अंदाजा हुआ है कि किस तरह यहाँ भी इनको कंट्रोल किया गया, तो अब भी कंट्रोल किया जा रहा है। और चीज़ें यहाँ बहुत ही स्लो है, जिस वजह अब यहाँ पे या वेस्ट ये मसले मसाले का शिकार है। अब आप अक्सर यहाँ पे मजाक भी होता है कि जो बिल्डिंगें यूएई वगैरह बना दी हैं दुबई में, वहाँ पे आप जैसे कितनी तरक्की हुई है। अगर वहाँ पर जमहूरियत होती ना, तो उनको तकरीबन, अगर वहाँ पर जमहूरियत होती तो वहाँ पर तकरीबन उनको 1000 साल चाहिए थे। यूएई के जो बिल्डिंगें बन गई हैं, जो बुर्ज खलीफा बना है, वहाँ पर इतना कुछ बन रहा है, वो रातों रात बन जाता सारा इतनी जल्दी। यहाँ तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो एक चीज़ बनती है, उसके ऊपर कितनी देर पाती है, अप्रूवल पे लगती है, कितना टाइम लगता है, उसके बाद उसका बजट जो होता है, जो अनाउंस होता है, जब तक चीज़ मुकम्मल होती है 5 गुना बढ़ गया होता है। इसी चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो इंडिया के, हालांकि यहाँ पे आबादी कम है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की बहुत पुरानी तारीख है, इंडिया के भी है, लेकिन और भी यहाँ काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं यहाँ पे। यहाँ फिर भी इतना टाइम लगता है, तो इंडिया में तो बहुत कुछ होने वाला है। तो वहाँ पे तो तकरीबन जितने इंडिया के, मैं पहले बता पड़े बंदे के मुताबिक आपको 1000 साल चाहिए इस मुकाम में पहुँचने के लिए। तो इसलिए मैं ये इंडिया के वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें जो है बहुत मुश्किल है इंडिया को उस मुकाम में पहुँचने के लिए। उसके अलावा अगर आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे इंडिया के और बहुत मसले मसाइल हैं, जैसे गुर्बत के मसले मसाइल हैं वहाँ पे। जो वहाँ अब देखा है एड्स का मसला, जो HIV है, उसमें इंडिया दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। और रेप, जो औरतों से रेप के केसेस पेश आ रहे होते हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा उसकी तादाद, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद है। उसमें बहुत ज़्यादा किरदार, मैंने अक्सर बात कर चुका हूँ कि बॉलीवुड ने बहुत अहम किरदार अदा किया उसके अंदर, जो कुछ दिखा रहे होते हैं, जो इंडिया कल्चर वगैरह नहीं होता। अब आप मुंबई के अंदर चेक कर सकते हैं, मुंबई के अंदर एक तरफ मैं बात की, अंबानी का दुनिया का सबसे महंगा घर है, वहाँ स्लम भी मौजूद है। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। ये बात नफरत की नहीं है, बात ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया इतनी आबादी, इतने कुछ मसले मसाले होने के बावजूद दुनिया में तरक्की कर ले। अब रिसेंटली अभी AI के अंदर, अब आपको एक और चीज़ से बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर दुनिया में एक तूफान पैदा हो गया। OpenAI ChatGPT के जरिए, जो अब दुनिया में जो इंडिया दूसरा बड़ा कंज्यूमर है ChatGPT का, वो भी यहाँ पे मेरी एक और बात साबित होती है कि इंडिया दुनिया के लिए एक कंज्यूमर मार्केट है। एक मजदूरों की एक कहते हैं मंडी, जैसे अक्सर नहीं सुबह सुबह की जो लोगों की जरूरत होती है, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे होते हैं, इंडिया में भी ऐसे होता होगा, बाहर के मुल्कों में जहाँ गैर कानूनी लोग आते हैं ना, अमेरिका वगैरह में, जिस बंदे को जरूरत होती है वो जहाँ से पता है मजदूर कितने हैं, वो कहता है मजदूर अच्छे है भाई, वहाँ जाते हैं, हाँ जी मुझे 5 मजदूर चाहिए। वो जो जड़े वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ गाड़ियाँ बैठते हैं, उसको गाड़ी ले जाते हैं, काम करवाते हैं। तो इंडिया भी दुनिया के लिए उसी तरह की एक लेबर मार्केट है, खासतौर मिडिल ईस्ट के लिए, बाकी मुल्कों के लिए। तो उनको तो लेबर चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे सारी लेबर वगैरह ले आते हैं। अब उसमें मैंने AI की, जिस मैंने पहले बात की, ChatGPT ने तूफान बर्पा कर दिया, लेकिन उसके मुकाबले में चाइना ने उसके मुकाबले में डीप सीक बनाई है, और भी उनके आगे टेक्नोलॉजी आ रही है। उसी तरह की उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, दुनिया में उनके टिकटॉक, और दुनिया में मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, कितनी टेक्नोलॉजी में, हर लिहाज टेक्नोलॉजी में जो चाइना है वो जो वेस्ट के बिल्कुल बराबर में आके खड़ा हो गया, बल्कि कई चीज़ों में उससे काफ़ी आगे निकल गया हुआ है। और इसी भी अब इंडिया में डिबेट हो रही थी इस बारे में बहुत ज़्यादा। शर्मिंदगी का बात थी कि आप अपनी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक चीज़ भी नहीं बना सके। हालांकि जब भी मैं दुनिया में हर जगह मुझे जाने का मौका मिला, कहीं भी टीवी में बात हो रही हो, कोई बात हो रही हो,
जब भी आईटी के बारे में बात होती है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में हमेशा इंडियंस का नाम आता है। दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके सीईओ वगैरह भी जो हैं, जो जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी इंडियंस हैं। जो अमेरिका की तरफ से H1B वीज़ा इशू होता है, जिसमें ज़्यादातर उनका मिलता है जो स्किल वर्कर होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं वो जो आईटी कंसल्टेंट वगैरह हैं, इन जैसे जो लोग जो होते हैं ना, वो 75% 75% जो है वो इंडियंस को इशू होते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब वो चीज़ है। लेकिन इंडिया खुद नाकाम है। अब वही लोग जो इंडिया छोड़ के जाते हैं इन मुल्कों के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में, बाकी मुल्कों में जाते हैं, जो बड़े स्किल वर्कर हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, वो वापस ही नहीं आते। वो वहाँ ही रहते हैं, वापस आना गवारा नहीं करते, और वहाँ पे उन्हीं मुल्कों को फायदा दे रहे होते हैं वहाँ पे जाके। जिस तरह आप कह सकते हैं गूगल का बॉस है जो सुंदर पिचाई है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का बॉस है, और भी वहाँ पे कई टेक कंपनी है, वहाँ पे इंडियन है, वो उन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं ऐसे एम्प्लॉय। जैसे अभी रिसेंटली जो ट्विटर आया था, उसको जो इलॉन मस्क ने उसका नाम चेंज कर एक्स कर दिया, उसने आती सारी कईयों को सैक किया था, उसमें ज्यादातर इंडियन सैक हुए थे। अब देखा ना, एम्प्लॉय है ना, आप तो किस टाइम भी आपको कोई बंदा सैक कर सकता है। उसके बारे में, उसके मुकाबले में इंडिया ने अपना क्या बनाया। अब इंडिया में मैंने पहले कहा, डिबेट शुरू हुई है कि हम अपनी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई चीज़ नहीं बना सके। कोई कहते हैं ओपन एआई चैट जीपीटी के मुकाबले में, जिसमें चाइना ने अपना डीप सीक किया है, इंडिया तो कुछ भी नहीं ना इस लिहाज से। तो इसलिए ये इंडिया की बहुत बड़ी नाकामी है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे पर गुस्सा ना करें, मैं नफरत वाली वीडियो नहीं बना रहा। मैं इंडिया का, मेरा हमारा हमसाया, हमेशा मैंने इंडिया की हिमायत की है, और मैंने यही कहा कि हमारा उनके साथ अमन होना चाहिए। मैं कभी दुश्मनी की, नफरत की बात नहीं की। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी कभी आपको सच जो होता है ना, आपको जो अपोजिट जो दूसरे लोग होते हैं वही बता रहे होते हैं आपको। तो मेरी कोशिश यही है। तो इंडिया के लिए एक बहुत शर्म का मुकाम है कि आप इतना कुछ टैलेंट होने के बावजूद भी अपनी भी एक भी ग्लोबलाइज प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सके किसी भी शोबे के अंदर। कोई ऐप सोशल मीडिया की आप अपनी बता दें, आप कोई कहते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं जो इंटरनेशनल लेवल की हो। जैसे भी आप कहीं, मैं बार बार कह चुका हूं ना, कहीं भी चले जाएं, किसी भी बारे में बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में, तो इंडियन का कहीं भी नाम नहीं आ रहा होता। तो यही इंडिया का बड़ा फेलियर। अभी इंडिया का शर्मिंदगी का मुकाम हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी एक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज लॉन्च नहीं कर सके। आप कंज्यूमर हैं, वो कोई इतनी बड़ी आबादी है, उनको फायदा है भाईजान। उनको इतनी बड़ी उनको डिफरेंट मुल्कों से डील नहीं करना पड़ता। वो जाते एक ही मुल्क है, वहां पे जमहूरियत के नाम के ऊपर वहां पे जो कहते हैं, उनको इसी तरह की वहां काम कहते हैं सूट करता है। जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, इतनी बड़ी आबादी को एक मिनट में चीज भेज देते हैं। और चाइना ने इसको उस लिहाज से अपने को प्रोटेक्ट किया हुआ था, इसी वजह से वो तरक्की कर गए। और इंडिया ने अपने को प्रोटेक्ट नहीं किया होता। वहां पे प्रोटेक्ट कैसे करें? जमहूरियत की जो कहते हैं, जो गोली, जो पिल जो है उनको दे दी गई है, और जमहूरियत जो है वो उनके गले पड़ी हुई है देखा जाए तो। इसलिए मैं तो पहले इस बारे में कह चुका हूं कि ये जमहूरियत डिलीवर नहीं कर सकती। और चाइना खास तौर पर इंडिया का मामला, इतनी गुर्बत है वहां के ऊपर, जितनी खुदकशियां, सुसाइड बम्बिंग होती है, सुसाइड बम्बिंग नहीं कह सकते, जो लोग सुसाइड करते हैं, जो गुर्बत, जो गरीब किसान जो वहां पे हैं, वहां पर जो कार्य होते हैं। फिर अभी आप जमहूरियत की अब बात करते हैं, अभी जो कहते हैं जो दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं, अब उसके अंदर भी कहते हैं जो आम आदमी पार्टी है वो तो हार गई है ना देखा जाए तो, और जो बीजेपी जीत गई है दोबारा फिर। तो वो जो चांस है थर्ड पार्टी को पेनिट्रेट करने का, वो तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। वो तो मतलब है इतना उनके चांसेस बाकी नहीं रहे। यही हाल को जो जहां से जमहूरियत आई है इंग्लैंड वगैरह से, वहां भी टू पार्टी सिस्टम है। थर्ड पार्टी आज तक वहां भी आके अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकी। हालांकि लिबरल डेमोक्रेट मौजूद है, लेकिन आज तक कभी प्राइम वज़ीर नहीं बन सके। ये चीज जो है ना बहुत बड़ी नाकामी है। ये मैंने पहले कह चुका हूं कि एक आम इंसान होता है ना, तो उसको अगर उसको इज्जत नफ्स मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, अच्छा रोजगार मिले, और खाना मिले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, मेडिकल मिले, और हर और ज़ाती राय की ज़ाती भी हो, तो उसको कोई गर्ज नहीं है, डिक्टेटर हो या जमहूरियत हो, उससे कोई गर्ज नहीं होता। लेकिन ये नहीं होता जमहूरियत। अब हम पता क्या ले लेते हैं कि हम जिसको मर्जी गालियां निकालें, जो मर्जी निकालें, ये जमहूरियत होती है। ये जमहूरियत नहीं है। ये आप अमेरिका में चेक कर सकते हैं। फिर लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया प्रेसिडेंट वहाँ पे भाईजान, आप चेक कर सकते हैं। लोग तंग आए पड़े थे उनकी, जिस तरह की वहाँ पॉलिसी यू आपकी थी, उसके बारे में ज़्यादा मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बात अभी इंडिया की हो रही थी। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि इंडिया के कहते हैं इस बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अब आपको पता है वहाँ के कहते हैं जो औरतों का, और जो जिस घर बेटी पैदा होती है, उसके चक्कर के अंदर भी जहेज के कितने मसले मसाइल हैं, ज़ात पात के कितने मसले मसाइल हैं, रंग नस्ल के कितने मसले मसाइल हैं। फिर पूरी इंडिया की अब इतनी ज़्यादा ज़बानें हैं वहाँ पे, उस लिहाज से काफ़ी पोलराइजेशन है उससे। फिर आपको पता है कि वहाँ पे जो जिसका रंग थोड़ा सा गोरा होता है उसको ज़्यादा चांस मिलता है फेयर कलर के बारे में, जिस तरह आप बॉलीवुड की मूवीज़ चेक कर सकते हैं। फिर जिस घर औरत लड़की पैदा हो जाती है, वो जहेज का कितने मसले मसाइल होते हैं। यानी एक एंडलेस लिस्ट है इस लिहाज देखा जाए तो। उसमें इंडिया की देखा जाए बहुत बड़ी नाकामी है। अगर आप अफ्रीका आप चेक कर सकते हैं ना, वहाँ पे अफ्रीका में अगर होता यह है, वहाँ भी अफ्रीका जब का हमने होश संभाला है कि अफ्रीका की आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
वहाँ पे हमेशा या तो वो गुलाम रहे हैं या तो वो इसी तरह के मामला रहे जो आपस में खाना जंगी रही है उस अफ्रीका के अंदर। वो अपने आप को उस मुकाम पे नहीं लेके आ सके क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस चीज़ को अपनी जो सही कोर इशूज़ हैं उसको जानने की कोशिश नहीं किया। अफ्रीका पर कितने मिनरल्स हैं, कॉफ़ी वहाँ पे आती है, कई चीज़ें आती है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं जान सके कि उनकी असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब प्रॉब्लम कभी भी आप उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को सीधा जान ना सकें और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहें। तब तक इसी वजह से आज अफ्रीका चेक कर सकते हैं। वही मामला आज इंडिया के साथ हैं। देखिए अब बाकी अब कोई मुल्क भी होता है ना, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिस तरह आप कहते हैं आपका यूरोप में कोई कंट्री ले सकते हैं जो थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन है, जैसे पूरा यूरोप हमारा फ्रांस है, लिथुआनिया है, लैटविया, उसमें स्लोवाकिया भी आ जाता है, पोलैंड आ जाता है, कई मुल्क आ जाते हैं। अब इतने जैसे मैंने पहले कहा सब की आबादी मिलाकर, रशिया वगैरह सबकी आबादी मिलाकर इंडिया की आबादी से कम बनती है। वहाँ पे कोई बंदा एक मसला सारा पता होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे बेल्जियम थोड़ा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, अगर लिथुआनिया छोटा सा मुल्क है, वहाँ पे सुसाइड वगैरह होती है, कोई बंदा अपना सुसाइड वगैरह करता है, तो वहाँ पे सिर्फ लिथुआनिया का नाम आता है, पूरे यूरोप का नाम नहीं आता। जैसा अमेरिका में होता है, अमेरिका की पॉपुलेशन आपको पता है सिर्फ 35 करोड़ है, कितनी कम है इंडिया से। इसी वजह से वहाँ इवन की इतनी पॉपुलेशन है, कितने मसले मसाइल हैं गैर कानूनी लोगों के बारे में। अब यहाँ तो ये सबसे बड़ा मसला इंडिया का मसला ये है कि इंडिया के अगर एक बंदा भी वहाँ पे इतनी बड़ी आबादी में अगर एक बंदा भी एक भी रेप का केस बुरी तरह पेश आता है, पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी होती है। वहाँ पे इंडिया वाले कहते हैं हमारे खिलाफ टारगेट बात हो रही नहीं। आपको ये बात को मानना पड़ेगा, फिर बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अगर कोई एक बंदा अच्छी कारकर्दगी दिखाता, प्रोग्रेस दिखाता, किसी कंपनी का सीईओ बनता है, उसका नाम होता है, जिस तरह कैश पटेल है जो FBI में जा रहा है, जो इस तरह इंडिया वाले फख्र भी करते हैं। फिर ये दोनों चीज़ें माननी पड़ेंगी ना, ये देखा जाए तो। अब देखा अभी अमेरिका ने 2005 इंडियंस को अमेरिका वहाँ से डिपोर्ट किया। उन एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 725,000 7,25,000 जो हैं गैर कानूनी इंडियन मौजूद हैं वहाँ पे। इसके बाद मिला था वीडियो मौजूद है, फिर अब वो चेक कर सकते हैं। कनाडा के अंदर चेक कर सकते हैं कहाँ कितने पंजाबी मौजूद हैं। वहाँ खालिस्तान का मसला बना हुआ है पूरे यूरोप के अंदर। ये इंडिया की सबसे बड़ी, अब इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये थ्रेट है दुनिया के लिए। इंडिया दुनिया के लिए एक थ्रेट है, एक खतरा है उनकी आबादी। क्योंकि जब आबादी का इंडिया की 1 अरब 45 करोड़ आबादी में से 2-4 करोड़ क्या 40 करोड़ भी दुनिया में दे दो चले जाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको तो फायदा ही है। लेकिन ये आबादी जब गैर कानूनी तौर पर जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ की जो लाइफ बैलेंस ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग का, वो कहते हैं इनबैलेंस हो जाता है, वो उनका तवाज़ुन खराब हो जाता है। मसले सारे पैदा होते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन के बेस वहाँ की जमहूरियत वहाँ पे हैं, वोटिंग के मसले खराब हो जाते हैं। इस वजह से आप पता है पूरी दुनिया में इंडियंस के खिलाफ जो सेंटीमेंट है, खास तौर पर अमेरिका के खिलाफ में इंडियन के खिलाफ जो नफरत वाली जो बढ़ती क्यों जा रही है। क्योंकि आप कहते हैं वहाँ जाके काम करते हैं, भाई आप वहाँ जाके उनको लोगों को फायदा देते हैं, अभी वहाँ जाके दे रहे हैं, अपने मुल्क को जाकर फायदा दे लो। कभी चाइना के बारे में ये चीज़ देखी है? चाइना को वो इसलिए थ्रेट ही समझते, चाइना को थ्रेट समझते हैं क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी के उनके बराबर ले आए हैं, इसलिए चाइना को अपना राइवल समझते हैं। जिसे कहते हैं कि अपने मुकाबले का पहलवान। आपको अपने मुकाबले का पहलवान नहीं समझते, वो समझते हैं कि आप हमारे मुल्क में गंद डाल रहे हैं। ये अगर सच्ची बात सुनना चाहें तो वो कहते निकले यहाँ से। अभी बताया था सर्वे वहाँ पे हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें 85% बंदों ने कहा था हमें गैर कानूनी जो है मैक्सिकन पसंद है, लेकिन हमें कानूनी और इंडियन पसंद नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी में से इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे जो जीनियस माइंड्स हैं, जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाकर उनको जॉब अच्छी मिलेंगी, अच्छी कारकर्दगी करेंगे। मैंने पहले कहा बिजनेसमैन के लिए कोई बंदा भी कोई उसका मदद नहीं होता, उसका प्रॉफिट चाहिए होता है, वो आपको रख लेते हैं। फिर लोकल बंदे जो होते हैं फिर उनको जॉब नहीं मिलती उस लिहाज से, इसलिए इंडियन के खिलाफ वहाँ पर नफरत बढ़ रही है। यही फायदा अपने आप को दें। तो ये इतने जो जीनियस माइंड आप हैं तो अपने मुल्क में कोई ऐप लॉन्च करो, सब कुछ करो, वापस जाओ ताकि आपकी इज्जत हो। अब इतनी बड़ी आबादी है गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब इंडिया में काफ़ी इख्तिजाज हो रहा है जी, वहाँ पे गैर कानूनी लोग जो उनको वापस भेज दिया, उनको अच्छा सलूक नहीं किया, उनको चेन किया हुआ था, हैंडकफ किया हुआ था। भाई आप वहाँ गैर कानूनी तौर पर गए थे। ये पाकिस्तानी के बारे में बात करता है, तो इसलिए मैं आज इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कहते पाकिस्तानी नहीं जाते, उसके बारे में आप चेक करें। आपको मेरे टिकटॉक के ऊपर, मेरे यूट्यूब पर पूरी मुकम्मल आपको वीडियो मिल जाएगी। भाई आप मेरे इंडियन के बारे से कि आप इख्तिजाज क्यों कर रहे हैं? भी आप वहाँ पे किस मुल्क में गए थे, गैर कानूनी तौर पे दाखिल हो गए, फिर अगर आप कानूनी तौर पे भी गए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, इसका मतलब है आप उसके कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ऊपर एहतजाज भी करते जा रहे हैं। शुक्र करें वो अमेरिका है या इस तरह के मुल्क है। यही अगर रशिया वगैरह होता या मिडल ईस्ट के कंट्री होते तो उन्होंने आपके साथ जो सलूक करना था, जिस तरह आपके मूवी पहले बन चुकी है, इसी तरह की मूवी वगैरह है। अब अमेजन में उसका नाम नहीं, द गोट लाइफ, वो है ना, इस तरह के जो मिडल ईस्ट वाले आपसे इंडियन से सलूक करते हैं वहाँ पर जाके, तो आप जाकर चेक कर लें। ये तो सब बड़ा फर्क है। तो ये अब इतनी बड़ी आबादी को कब आप वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अब इंडिया की इतनी बड़ी आबादी का वहाँ पे कोई वहाँ पे ऐसी अपनी कोई इतनी कहते हैं जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्री इतनी नहीं है लोगों को आप जॉब दे सकें। वहाँ पे एंटरटेनमेंट का चक्कर कोई नहीं है, इतनी गंदगी है। मैं कहीं को जानता हूँ, इंडिया वगैरह गए हैं पहले तो बड़े शौक से जाते हैं, बड़ा कोई ओनिया देख रहे होते हैं,
लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो इतनी गंदगी, आप ऑनलाइन इतनी वीडियोस मौजूद है इंडिया, वहाँ पे जो 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 स्ट्रीट हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड बिक रहा है, उसके अलावा बाकी चीज़ें इतनी गंदे इस्तेमाल कर रहा है, कोई कानून ही नहीं है। इस तरह मक्खियाँ हैं, पास गंद है, ये है वो है, उसके ऊपर अब वहाँ बेच रहे हैं, लोग खा रहे हैं। अब ये चीज़ें लोग देखते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। इतनी वीडियो मौजूद है, इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये इंडिया के लिए बात है भाई, नहीं सोचने की बात है। फिर आपका जात पात का मसला बहुत ज़्यादा आपस के अंदर है। जात पात के मसले के ऊपर आप शादी वगैरह नहीं करते, और भी कई मसले मसाइल हैं आपके। रंग के ऊपर शादी नहीं करते। मैं कहीं से काम किया, मेरे साथ काम करती थी इंडियन, वो मुझे बड़ी बड़ी अच्छी थी। वो कहती थी कि उसका उसका रंग थोड़ा हल्का बदला, थोड़ा सा आप कहते हैं सांवला था, डार्क डार्क थी। हस्बैंड का रंग थोड़ा सा ठीक था। तो कहती है कि मेरे ससुराल वाले जो आए थे शादी करने तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल, मेरी काफ़ी देर तक मेरे साथ अच्छा लोग नहीं करते थे, क्योंकि मेरा रंग इस तरह का था। अब यहाँ दादा कर सकते हैं ना कि हम, ये जहनी गुलामियत है। यही वजह है जिसकी वजह से काफ़ी इंडियन के बारे में रिजेंटमेंट है। इंडियन को लोग, इंडिया इतना कुछ होने के बावजूद भी, आप टेक्नोलॉजी में चौथी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी, लेकिन यू आर नो वेयर। आपका सिर्फ चौथी, वो आपको उससे बातें करते हैं, मिस वर्ल्ड बना लिया दो चार दफा अपनी 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 प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। इसके अलावा इंडियन का कोई इतना खास वो मुकाम नहीं है जो आपको हासिल करना चाहिए था। इसलिए ये इनेविटेबल है। इंडिया ने, अगर मेरी ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया बहुत ज़्यादा देर तक आइंदा आइंदा 30 40 50 सालों पर, अगर आप 100 ईयर का भी रख ले, इंडिया से सर्वाइव नहीं कर सकेगा। इंडिया का कि ये बहुत ज़रूरी है इंडिया तरक्की के लिए। इसको तकरीबन कम अज़ कम 5 हिस्से जरूर होने चाहिए। आप आपस में एक तरीके से रहें। 5 हिस्से क्या होगा कि इसको फिर लोगों को फोकस करने में आसानी होगी, लोगों की फलाह बहबूद में, तरक्की में आसानी, आप कहते हैं आसानी होगी, उनको आप बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, और आप उनके लिए आप कहते हैं उनको उसी मकाम पे लेकर आ सकें जिस मकाम पे बाकी दुनिया पहुंची हुई है इस वक्त। 100 साल बाद पता नहीं क्या होगा, हम होंगे, मैं होऊंगा, नहीं होऊंगा भाईजान, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज आप देख सकते हैं कि कितनी वहां पे इतनी वहां पे मसले मसाइल है, पहाड़ जितने मसले मसाइल है। और लेकिन वहां भी आप देखें मजहबी इंतहाफंदी फैल रही है, कितने मसले मसाइल हो रहे हैं। और एक स्टेट्स का आपस, बाकी कई स्टेट्स का आपस में उनके साथ मसले कहते हैं, आपस में उनकी बात नहीं मिलती। फिर जो 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 सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मसले मसाइल होते हैं। तो ये एक लंबी, एक लॉन्ग लिस्ट है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो मैं आपके सामने वीडियो लाने का मकसद भी यही था कि आपके सामने ये हकायक सामने लेके आ सकूं। मुझे पता है कि लोग आके मुझे भी इतना ज़्यादा लोग देखते भी नहीं, मेरे को तो अहमियत नहीं है, लेकिन मेरा मकसद होता है कि अपनी जो थॉट्स हैं आपके सामने, क्योंकि होता यह है कि अक्सर जो लोग अपनी मर्जी की बात सुनना चाहते हैं, और अगर जब तक आपको अपनी मर्जी की बात सुन रही हो तो अगले बंदा ठीक होता है। जैसे थोड़े से वो आपके खिलाफ, थोड़े बात खिलाफ नहीं, बात जो आपको सच सही, आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताने की कोशिश करता है, आप लोग उसके खिलाफ होते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आपके सामने तस्वीर का दूसरा रुख रखा जाए कि ये मेरे एक वर्ड है, कोई लास्ट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, लेकिन मेरी प्रडिक्शन को, मैं पीर बाबा नहीं हूँ कि जो जाके पेशेंट को ये करता, लेकिन मेरी एक अक्सर जो मेरी बातें जो है, मेरी चेक करें ट्विटर के ऊपर, जो एक्स है, यूट्यूब पर चेक करें, टिकटॉक, मेरी अक्सर बातें सही साबित हुई हैं। मैं हमेशा इंडिया के लिए पॉजिटिव मुस्बत बातें कही हैं। लेकिन ये बात भी अपने लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का इकट्ठा रहना, एक मुल्क इकट्ठा रह कर तरक्की करना जो होता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मैं आप मेरी बात लिख लें। जब तक इंडिया को कम से कम 5 हिस्सों में, कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा हो जाए तो बेटर है, जितना यूरोप वगैरह में है, वहाँ पे देखा उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन को शामिल किया था, छोटे छोटे मुल्कों को। यूरोप में अब सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आप उनकी जो इकॉनमी चेक कर लें 2004 से पहले वाली, और अब चेक कर लें पोलैंड को चेक कर लें। एक तो आबादी भी है, एक उसको थोड़ी आबादी कंट्रोल करना आसान होता है उनके उनकी फलाह के लिए। ये कोई यहाँ पे जब जमहूरियत होती है ना, फिर आपको बड़े बड़े मसले मसाले होते हैं। इस तरह होता है कि अगर होते हैं घर में 10 बच्चे हैं, तो माँ पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं है, तो अगर हर बच्चा कहिए सुबह सुबह नाश्ते का वक्त जी मैंने नाश्ते में ये खाना है, मैंने नाश्ते में ये खाना है, तो फिर जब जितनी देर में एक तो मसाइल भी नहीं होंगे, पैसे भी नहीं होंगे। अगर फर्ज का थोड़े बहुते हों भी, तो हर बंदे का नाश्ता उनकी मर्जी का देना शुरू करो, आपको शाम पड़ जाएगी नाश्ता देते वक्त। लेकिन होता यह कि जब आपका मुफ्ती से आपका जी भाई यही मिलना है, यही खाओ, दैट्स इट। तो भाई वो जितना हमारे वहाँ घर में होता था, हमारे बच्चों में ऐसे होता था, माँ ने सुबह कह दिया भाई यही खाना ही आज फिर तो वही होता था। यही काम चाइना, ये चाइना वाली बात है ना, ये बता दिया कि भाई यही है, खाना तो मिल रहा है ना कम से कम। यहाँ तो खाना भी नहीं मिल रहा, भूख वो जमहूरियत का चूरन दे जा रहे। मैं ये मेरी बताने की कोशिश है, और मैंने पहले बता दिया कि आपको, मैंने ये कहूँगा, मैंने ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया, ये एक ना एक दिन जरूर सही साबित होगी। और इंडिया का जो टूटना है, टूट के इनका कम से कम 5 मुल्कों में तकसीम हो, वहाँ पर जाके अपने लिहाज से वहाँ पे जो कहते हैं वहाँ से आगे चले। 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो होगा उसको एक और मुस्लिम रियासत बन जाए, ताकि जितने मुसलमान वहाँ पे ना, उनको बड़ा शौक है रहने का, वो भी एक लहदा मुल्क बन जाए। पाकिस्तान तो ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान भाई ना 2 साल पहले तकसीम हो गया हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया हुआ, तो इसलिए वो क्या बात करनी है। 1971 में हमारे साथ ये तजर्बा हो गया, आगे भी होने के चांसेस हैं। मुझे मैं बाइस बात नहीं करता, मैं बैलेंस बात करता हूँ। वहाँ पे एक बने, बाकी 4 रियासतें बन जाए, तो बाकी मसले मिसाल हैं। तो कश्मीर अपना मुल्क लहदा बन जाए, उनको जो एक लड़ाई खत्म हो, ताकि पाकिस्तान की जो अगली रियासतें बने
पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल जो भी हो, ताकि आपस में लड़ाइयाँ कम हों, आपस में एक अच्छी ट्रेड करके चल सके, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, जिस तरह बाकी मालिक है, ताकि मसलन साल तक खत्म हो। ये जो कोर इशू है इनको खत्म करना पड़ेगा। यहाँ इंडिया के अपने कम से कम 5 रास्ते बने, कश्मीर अलहदा हो जाए, पाकिस्तान पहले अलहदा हो गया हुआ है, बांग्लादेश से और भी अगर आगे फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, अगर हो जाए सारा कुछ तो आराम से ज़बरदस्त ये हिस्सा कमाल का होगा। ये एक नया यूरोप, नया वेस्ट होगा, नया हिस्सा होगा जहाँ दुनिया यहाँ पे लोग आया करेंगे। जब तक मैं उस दिन को तरक्की मानूंगा जिस दिन वहां पे जो वेस्ट से लोग जो हो गए डंकियां लगाकर इंडिया पाकिस्तान में आएंगे। यहाँ जब डंकियां लगा यहाँ पे आएंगे, यहाँ काम करने के वापस नहीं जाएंगे, सारी फैमिली यहाँ पे आएंगी। वो मैं उस दिन को मानता हूँ तरक्की होगी। ये तरक्की जो है ना, इतना इंडिया पर तरक्की कर गया, सारे बंदे डंकियां लगा के अमेरिका जा रहे हैं, इतना गैर कानूनी, कोई यूरोप जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, वापस ही नहीं आ रहे, वहाँ के मुल्कों में जॉबें कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर, बाकी लगे हुए काम कर रहे हैं। ये क्या तरक्की हुई? ये कोई तरक्की नहीं है, माने या ना माने। मैंने बता दिया तरक्की उसी दिन होगी जिस वो मुल्क यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आएंगे। जैसा अक्सर कहते हैं ना, अफ्रीका वाली बात कर रहे होते हैं, मैं क्या उस दिन तरक्की मानूंगा। यूरोप वाले ना आज तो गोरों को बड़ी आहट आई होती है, मुझे हम कालों को बड़े भूख देने हैं, ये हम वो गुलाम से बाहर निकलने नहीं देते। मैं क्या मैं उस दिन तरक्की मानूंगा जिस दिन, जिस तरह यूरोप वाले लोग जो होते हैं ना, वो कहते हैं वो जाके अफ्रीका में जाके रहेंगे, और अफ्रीका वाले उनको अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे। तो वो कभी पहले कभी हुआ, आगे होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो कम से कम हमारे लोग जो हैं ये बड़े मेहनती होते हैं कि सोच वाले हैं। तो ये मेरी कोशिश ये थी आपके सामने आज तफसील से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दूँ। अगर मैं आपको कोई सवाल है मेरे कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात को बुरा ना माना, आपकी मेरी दरखास्त है। इसको खुले दिल से, ओपन माइंड से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है, आपको समझने में आसानी होगी। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।